दो रुपए ट्वीट करते हैं फेसबुक पे बैठ के अंधभक्त। अगर हम बीजेपी का विरोध करेंगे तो हम हिंदू विरोधी हो गए। बीजेपी का विरोध करना कोई हिंदू का विरोध करना है? देखिए जी, इनकम तो जीरो लेवल पे पहुंच चुकी है आज लोगों की। आप देख रहे हो जीडीपी माइनस में चली गई है, तो आप इनकम की उम्मीद क्या कर सकते हो? आज एक आदमी, गरीब आदमी पैदल जाने का, उसके बाद भाड़ा रखनी था लॉकडाउन में। आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि जब एक जमा पूंजी लोगों के पास नहीं बची तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इनकम का लेवल जो उठेगा? आज देश में असमानता को कम करने की जरूरत है, जबकि मोदी सरकार इसको लगातार बढ़ा रही है। आज वो कैसे बढ़ रही है? आज अमीरों के फेवर में सोचा जा रहा है, गरीबों के फेवर में सोचा नहीं जा रहा। जब तक देश के अंदर गरीबों के तबके को ऊपर नहीं उठाया जाएगा और अमीरों को टैक्स लगा के नीचे नहीं लाया जाएगा, तब तक असमानता कम नहीं होंगी और गरीब आदमी पिसता ही चला जाएगा। तो क्या लग रहा है सर, जब भी चुनाव होता है देश में, चाहे स्टेट का, राज्य का चुनाव हो, महंगाई एक बड़ा मुद्दा होता, लेकिन सरकारें क्यों नहीं काम करती महंगाई? देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान धर्म के नाम पे बढ़ चुका है। आज महंगाई की चिंता किसको है? आप एक छोटी सी बात बताइए। अब एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो उसको रिटायर कर दिया गया, जो बागपत का कहाँ का है, क्योंकि दाढ़ी रखी है। आज दाढ़ी तो हमारी भी है, आज दाढ़ी तो प्रधानमंत्री की भी है। तो क्या प्रधानमंत्री अपने जो उनका पद है उससे इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे ना। मतलब आज मुसलमानों को टारगेट करना है, ये हमारे देश में नीतियां बन चुकी है। आज सरकारें धर्म के नाम पे लोगों को भिड़वा रही हैं। आज इसका जो पूरा क्राइटेरिया आपको नजर आ जाएगा, दो रुपए ट्वीट करते हैं फेसबुक पे बैठ के अंधभक्त। आज ये पूरा क्राइटेरिया बन गया है। हर एक टीम, चाहे केजरीवाल सरकार हो या मोदी सरकार हो, इन्होंने अपनी एक टीम बना रखी है सोशल मीडिया की। समझ रहे हैं आप बात? उनका मेन काम है कि अगर आप सच्चाई का साथ दोगे तो आपको बोला जाएगा कि आप कांग्रेस के चमचे हो। अगर आप सच बोलोगे तो आपको बोला जाएगा ये तो हिंदू विरोधी है। मतलब आज किस किताब में लिखा है कि अगर हम बीजेपी का विरोध करेंगे तो हम हिंदू विरोधी हो गए? बीजेपी का विरोध करना कोई हिंदू का विरोध करना है? क्या वो धर्म का विरोध करना है? सरकारें क्या टप्पा लगा के आई हैं? आज ये चीजें क्या करी जा रही हैं? कभी हमने देखा कि निर्मला सीतारमण जी जब उन्होंने अपना वो पेश किया था संसद के अंदर, तो लक्ष्मी माता का रूप बना के उनको लेके आ गए। हमारे भगवानों का मजाक तो ये खुद बना रहे हैं और ये कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के संरक्षण हैं। आज लोग जो है धर्म के नाम पे लोगों को भिड़वा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और जो मेन मुद्दे हैं उनसे लोगों को भटकाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब एक बात बताइए, जो टीका आया नहीं वो फ्री कहाँ से देंगे? आप एक छोटी बोलो, लॉलीपॉप दे दिया उन्होंने, चिपका दिया, और लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की राजनीति है। जब वैक्सीन आई नहीं है, जो आदमी नरेंद्र मोदी, जो आदमी लोगों को भाड़ा तक नहीं दे सका, वो 5,000 10,000 रुपए की वैक्सीन देगा। आप भी इस जुमलों को कैसे सच मान लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। वो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो 1 किलो चना भी दे रहे हैं जी। 5 किलो अनाज तो आप ये गुरुद्वारे में बैठ जाओ, सुबह से रात तक आपको वैसे हजारों लोग दे देंगे। आज सरकार क्या अनाज देने के लिए रह गई है? आज सरकार लोगों को संरक्षण देने के लिए बनाई जाती है। आज गरीब आदमी लॉकडाउन में उनको चप्पलें मारी गई, जूते मारे गए, डंडे मारे गए। आप एक बात बताइए कि सरकारों का काम है सिर्फ गरीब आदमी को संरक्षण देना, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ अमीर आदमी को संरक्षण दिया जा रहा है, गरीब आदमी को लूटा जा रहा है। लेकिन मोदी जी ने शौचालय बनाए हैं देश में गरीबों के लिए। हाँ जी, आपने कभी उन शौचालयों में जाके दर्शन करे हैं? उनके वो ही नहीं है, गेट ही नहीं है उन शौचालयों के। समझ रहे हैं आप बात? कुंडे नहीं है उसके अंदर। और एक छोटी सी बात बताइए, गाँव में पानी तो पहुँचा नहीं, आदमी खाएगा, हगेगा, धोएगा, क्या करेगा उन शौचालयों में? स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट सिटी तो एक सपना है। अब देखिए, आप ये हवा लीजिए, आज से 50 साल पहले भी यहाँ ऐसी हवा आती थी, आज भी ऐसी हवा आती है। ये स्मार्ट सिटी कनॉट प्लेस की जो है ये अंग्रेज बना गए। अगर हम मोदी सरकार से उम्मीद करें वो स्मार्ट सिटी बनाएगी, वो ख्वाबों में बनाएगी, जैसे बुलेट ट्रेन बनाई। उन्होंने स्मार्ट सिटी का सारा पैसा गबन किया और 85,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीद लिया। आज देश में लोगों को खाने को पैसा नहीं है, ये 85,000 करोड़ का हवाई जहाज लेते फिर रहे हैं। आप ये बताइए कहाँ बख्शा देश को? किसी आदमी को बख्शा इन्होंने? नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, अपनी हर नीति में इन्होंने लोगों को लूटा है। अभी हमने सुना राम मंदिर में जी जो चंदा आया, हमें भी खुशी है राम मंदिर बने, हम उसके पक्ष में हैं। पर अभी सुनने में आया, अखबार में कटिंग देखी कि 6 लाख रुपए का उसमें भ्रष्टाचार हो गया। यानी कि आज मंदिर भी जो बनाया जा रहा है, क्या वो भ्रष्टाचार के भंडारे खोलने के लिए बनाया जा रहा है? सरकारें कर क्या रही हैं? हमारे पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा जी वहाँ पे जाके अयोध्या के अंदर रामलीला का पूरा महत्व उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। उनके अलावा उन्हें और कोई चिंता नहीं है। आम जनता सड़कों पे मर रही है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो क्या जो महंगाई बढ़ रही है उसकी एक वजह जमाखोरी भी है? जमाखोरी देखो, अब मैं आपको बताऊं, किसानों का एक बिल इन्होंने और पास किया है जो एसेंशियल गुड वाला है। उस एसेंशियल गुड को 1955 में हमारे जो चाचा नेहरू जी थे उन्होंने क्या करा था कि एक सीमितता में ला दिया था। यानी कि उसमें एक सीमितता होती थी कि हम उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। इन्होंने वो सीमितता हटा दी। अब जब सीमितता हटाइए तो उससे क्या होगा? किसानों से सस्ते में माल खरीद करके जो बड़े बड़े व्यापारी है वो जमाखोरी करेंगे और उस जमाखोरी का अंजाम ये होगा। आप जानते हो हमारे किसान भाइयों के वेयर हाउस तो है नहीं, गोदाम तो है नहीं। आज वो अपने होने पौने माल में वैसी दाम बेचते थे। कांग्रेस सरकार ने उन्हें एक MSP दे रखी थी, वो भी इन्होंने खत्म कर दी। अब क्या होगा? आज लोगों के पास गोदाम ना होने की वजह से वो सारा का सारा माल जो होगा वो मजबूरी में इनको बेचना पड़ेगा व्यापारियों को, और जो व्यापारी खरीदेंगे क्योंकि सीमितता खत्म होगी, व्यापारी उसको पूरा स्टॉक में लेके चलेंगे। सरदार जी, जो बीजेपी
अच्छे रेट में बेचेंगे फिर। बीजेपी ये कहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि जो नेहरू जी की जो गलतियां थी, जो कौन सी गलतियां 70 साल की, हम उनको खत्म कर रहे हैं। देखो जी, देश खत्म हो गया, गलती क्या खत्म हुई? आज देश बचा? आपको कहीं से लग रहा है? हर चीज बेच दी गई। 1991 में मनमोहन सिंह जी जो वित्त मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, उन्होंने एलपीजी की पॉलिसी लॉन्च की थी। आप जानते हैं उस एलपीजी की पॉलिसी में उन्होंने भी प्राइवेटाइजेशन किया था, बट उन्होंने सिर्फ उन चीजों को प्राइवेटाइजेशन किया था जिन चीजों का प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी था। उसका रीजन ये था क्योंकि उस समय हमारे देश के ऊपर बहुत कर्जा था, हमारे देश के हालात खराब थे, पर मोदी सरकार ने बहुत जरूरी चीजों को उठा करके प्राइवेटाइजेशन में कर दिया। रेल गाड़ी का आप ले लो एग्जाम्पल, अभी तक एक बिहार का आर्मी मात्र 500-700 रुपए जेब में होते थे, अपने बिहार पहुंच जाता था। आज वही रेल का भाड़ा 4000 रुपए पहुंच रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन को अच्छी चीज तो रह नहीं गई। मोदी जी कहते हैं कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। चप्पल उतर गई, नंगे पैर लोग गए, आपने देखा नहीं लॉकडाउन में? अभी तो आप देखना लोगों की पतलून तक उतरेगी। आप और हम जैसे लोग जो है सड़कों पे लेटने के हालात आ जाएंगे हम लोगों के पास क्या बचा है आमदनी का? मैं एक अध्यापक भी हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हूँ, कांग्रेस से जुड़ा भी हूँ, और मैं एक अध्यापक भी हूँ। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे पास आज से साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले भेजते थे, वो फीस नहीं पूछा करते थे। वो कहते थे मास्टर जी पढ़ाओ, बच्चा पास होना चाहिए। आज आके पूछते हैं भाई साहब फीस कितनी है? आप तो बड़ी से ज़्यादा ले लो, 700 रुपये महीना भी उनको ज़्यादा लगता है। वो कहते हैं 500 में पढ़ा दो, 3 सब्जेक्ट छोड़ो 1 में पढ़ा दो। तो इसका क्या अंदाजा है कि गरीब आदमी की चप्पल, धोती, कुर्ता सब फाड़ दिया, सब उतार दिया। आज देश की खाल उखाड़ के रख दी इन्होंने। समझ रहे हो बात? आदमी नंगा हो चुका है, आज वही हालात पैदा हो गए। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? सिर्फ बोलने के लिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता के पास एक शब्द है, वो है जय श्री राम, बस। सर वो कहते हैं कि हमने धारा 370 हटा दिए, 35 से हटा दिए। आप एक बात बताइए, 35 हटाया, 370 हटाया, उससे आपको कोई लाभ? उससे हमें कोई लाभ? हम वहाँ पे जाके जमीनें खरीद लेंगे, हम वहाँ पे जाके अपने धंधे खोल लेंगे। ये सिर्फ देखो, इन्होंने जितनी भी अपनी नीतियाँ बनाई हैं वो सारी नीतियाँ मुसलमानों को टारगेट करने की हैं। 3 तलाक की बात करो, 370 की बात करो, इनकी जितनी पॉलिसी है, इन्होंने मेन काम करना है कि मुस्लिम और हिंदू को आपस में भिड़वाओ, देश में दंगे कराओ। ये 2002 दोबारा रिपीट कर देंगे, जो दिल्ली में हमने देख भी लिया। पहले हो चुका जैसे। सर जनता क्या यही चाहती है जो मोदी जी करते हैं आजकल, जैसे कि हिंदू मुस्लिम कर दिया, देशभक्ति दिखा दी है, सीमा को देश मजबूत हाथों में। देखिए जी, मजबूत हाथ की आप बात करो, इनकी एक फिल्म आई थी नरेंद्र मोदी, समझ रहे हो बात है? 2 बार लगी, दोनों बार फ्लॉप हो गई। जो उनके भक्त हैं वो 50 रुपए की टैक्स फ्री फिगर देख के अपने जो उस्ताद जी हैं मोदी जी, उनकी फिल्म को वो हाईलाइट नहीं कर सके, प्रमोट नहीं कर सके, उसे सक्सेसफुल नहीं बना सके। वो देश सक्सेसफुल क्या बनाएंगे? आप यहाँ से लगाओ, सिर्फ मीडिया पे बैठ के उनको आता है ट्वीट कर दो, किसी को गाली दे दो माँ बहन की, भाई यही काम रह गया देश की जनता का, और कोई काम नहीं रह गया। समझ रहे हो? देश की मीडिया को किस तरह से देखते हैं? हाँ जी, जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, देखो जी, मीडिया का ईमान होता है, समझ रहे हो आप बात? आज आप एक पत्रकार हैं, आप एक चैनल के रिपोर्टर हैं, आपका एक ईमान है। जब एक आदमी का ईमान नहीं रहता तो वो भड़वा बन जाता है। तो आज की मीडिया जो है, अगर हम बोले कि मीडिया इज इक्वल टू भड़वा, तो इसमें कोई शक नहीं है। 400 करोड़ पे अंजा ओम कश्यप की संपत्ति बढ़ गई, कैसे बढ़ गई? आप धूप में पकड़ के कैमरा लेके खड़े हो, आज आपके पास ये मौका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चैनल पे बैठे हैं, उन्होंने सरकार के पक्ष में सब कुछ बोलना है और सरकार ने उनकी तिजोरियां भरनी है। मीडिया तो बिक चुका है जी। मीडिया के बारे में तो आप पूछे ही मत। हमने तो 1 साल से टीवी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? सब गंद आता है। मोदी, आज विपक्ष जो है, सवाल किससे होने चाहिए? जो रूलिंग पार्टी है, सरकार से विपक्ष से सवाल करते हैं उठा करके। आज इनके चक्कर में हमारे राजीव त्यागी जी मर गए। क्यों मर गए राजीव त्यागी जी? सिर्फ इस मीडिया के प्रभाव की वजह से। वो घर में बैठे हैं, अपना कर रहे हैं, सीख रहे, चिल्लाते हैं, एक आदमी को हाइपर करते हैं। एक बात बताओ, जो सच्चा आदमी होता है उसके ऊपर दिल पे भी लगती है बात, समझ रहे हो बात? आज आपको मैं गाली दूंगा ना, आपके दिल पे लगेगी अगर आप सच्चे होंगे। राजीव त्यागी की मौत के जिम्मेदार हैं। हम तो कहते हैं उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, क्योंकि सीबीआई को भी इन्होंने जेब में डाल के रख लिया। आज इन्होंने आरटीआई को अपने अधीन कर लिया। आज आप क्या आंकड़े प्रस्तुत करवाओगे? देश में बेरोजगारी के आंकड़े जो प्रस्तुत करने वाली संस्थाएं थी, एनएसओ वगैरह थी, वो सब खत्म कर दिए इन्होंने। आज 45 साल की बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। आज क्यों नहीं है? क्योंकि आंकड़े खत्म कर दिए गए हैं। आंकड़े कहाँ से निकलेंगे? समझ रहे हैं आप बात? तो आज आदमी को सिर्फ 2 चीजें समझाई गई हैं, मुसलमानों का विरोध करो और मुंह पे जय श्री राम करो। भाई ये 2 बातें सिखा दी गई हैं। जहाँ मुस्लिम दिख जाए उसको 4 आदमी घेरो और मारो, ताकि वो एनआरसी, सीए, ये क्या है? ये देश में सिर्फ देश को लड़ाने के नियम है। आज हर आदमी का देश में खून है।
हमारे जो एक बहुत प्रसिद्ध अभी जो कवि थे जिनका राहत इंदौरी साहब, उन्होंने बोला था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वो शब्द जो है बिल्कुल सच्चे थे, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी का खून है। आज देश की आज़ादी के अंदर हर आदमी का खून है। आज जो ये जिन पार्टी के सपोर्टर बन के बैठे हैं, उन्होंने तो नथुराम गोडसे जैसे बंदे, वीर सावरकर जैसे बंदे, उन्होंने तो देश को बिल्कुल बांटने का काम किया धर्म के नाम पे। वीर सावरकर इतनी बार उनके तो सोशल मीडिया पे वो घूमते हैं लेटर माफी नामे, जो आदमी अंग्रेजों से डर गया माफिया मांग गए, उनकी सरकार को लोग सैल्यूट मारते हैं। ऐसे लोगों की मोदी जी को कुछ पता ही नहीं है, उनकी थ्योरियां समझ नहीं आती। ये हवा में से ऑक्सीजन लग करते हैं, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये बादलों के रडारों में देखते हैं कि हवाई जहाज की आवाज नहीं आएगी। ये तो गैस से वो बनाते हैं, चाय बनाते हैं, 35 साल भीख मांग के खाते हैं। जो कैमरा 1988 में आया नहीं, उससे इन्होंने सेल्फियां भी खींच ली। तो आप ये बताओ इनको पता क्या है? आज जो सही मायने में पप्पू ये बोलते हैं हमारे राहुल गांधी जी को, सही मायने में पप्पू तो नरेंद्र मोदी है, जिसको यही नहीं पता। उसको सिर्फ भाषण वीर है, भाषण वीर, उसको भाषण देना आता है और भाषण की कला पे हिंदुस्तान पूरा फिदा हो जाता है बस। और लोग ये नहीं देखते कि हाँ ये हमारा अच्छा करेगा बुरा करेगा, आज वो देखते हैं भाषण देने में नंबर 1 है, ये हमारा मोदी है। और लोगों के ऊपर, और देखिए एक चीज, किसी भी चीज को 10 बार आपके सामने अगर दिखाया जाएगा मीडिया में, तो एक आदमी सोचेगा। आज जो आदमी आधा घंटा मीडिया देखता है, 15 मिनट मीडिया देखता है घर में जा करके, वो तो ये कहेगा ना देखो मोदी हाईलाइट हो रहा है, भैया ये बढ़िया आदमी होगा, क्योंकि लोग मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं। वो हमारा चौथा स्तंभ है और मीडिया ने अपना ट्रस्ट खोया और उसकी वजह देश पूरा बिक गया। आज हमारे देश के हालात, जब कांग्रेस सरकार पार्टी में थी 2014 में, तो देश के ऊपर 34,000 करोड़ रुपए का, 34 लाख करोड़ का कर्जा था, और वो कर्जा 1950 से अब तक था, यानी कि 70 साल का जो कर्जा था वो 34 लाख करोड़ था। मोदी सरकार ने आज उसको 101 लाख करोड़ कर दिया। आप ये लगा लो, यानी कि जो हर 5 साल में कांग्रेस सरकार में 5 लाख करोड़ बढ़ा करते थे, आज वो 5 लाख करोड़ ना बढ़ के 6 सालों के अंदर 60 लाख करोड़ बढ़ गए। वो कर्जा कहाँ गया? इनके प्रचार में गया। प्रचार में कर अपनी जेब में भरते हैं बस। राफेल जेट तो आ गया ना देश में। राफेल जेट, उससे पहले क्या हवाई जहाज नहीं थे हमारे पास, लड़ाकू चीजें नहीं थी। आज एक बात बताइए, वो जो चीजें थी वो तो हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं। आज एक राफेल जो आया उसमें भी इन्होंने दलाली दी अनिल अंबानी को, 16,000 करोड़ रुपए का राफेल का दाम, जो कि उसका एक्चुअल दाम 300 साढ़े 300 करोड़ था। इन्होंने सिर्फ साइन करे, उन चीजों को भर्ती करा। अभी ये जाके टनल का उद्घाटन करके आए हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी की 2010 की तस्वीर है कि वो वहाँ पे उद्घाटन में गई हैं। इनका काम तो ये रह गया कांग्रेस की बनाई चीजों के फीते काटो, ताली बजाओ, नारियल फोड़ो और अंत वक्त जोर जोर से जय जयकार करते हैं। मोदी जी ने बना दिया। मोदी जी जैसे आदमी सिर्फ शौचालय बना सकते हैं, क्योंकि उनको पता है ना मैं खाने को दूंगा ना लोगों के भागने को होगा। तो शौचालय साफ के साफ पड़े रहेंगे, फिर उन्हीं की फोटो दिखाएंगे, देखो कितना साफ है हमारा शौचालय। ये है हमारी मोदी सरकार।